हेलो एंड वेलकम टू हिन्नू एंड मरिया। आज चलेंगे ऑरेंज न्यू साउथ वेल्स, सिडनी से 280 किलोमीटर के लगभग दूरी पे एक टाउन है जो फेमस था कभी गोल्ड माइनिंग के लिए। मैं जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, आपको स्ट्रैप करूँगा यहाँ पे बगल वाली सीट पे और फिर चलेंगे रोड ट्रिप ऑरेंज न्यू साउथ वेल्स में। अभी बारिश हो रही है तेज़ की, तो फटाफट से चलते हैं। 2:30 बजे हैं अभी इस टाइम पे। 3 साढ़े 3 घंटे में पहुंचेंगे। बीच में रुकेंगे कॉफ़ी के लिए, फिर करूंगा आपसे दोबारा बात। तो अब रास्ते का सफ़र करते हैं शुरू। लेट्स गो। आज की वीडियो में मरिया घर पे है विकी के साथ। कल रात को बारिश चालू हुई है 9 बजे और अभी दोपहर को 2:30 बज रहे हैं और बारिश बंद नहीं हुई है। तो 1 घंटा हो चुका है हमें चले हुए और अब हम पहुंचे हैं लोरा। तो ये सारा ब्लू माउंटेन्स रीजन है जहाँ से हम जा रहे हैं। काफ़ी धुंध मिली रास्ते में और अभी भी आप देख रहे हैं कैसे ये सारे यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ यूकेलिप्टस ही फैला हुआ है सारा, और उसी की हेज सुबह की रोशनी में या दूर से थोड़ी सी ब्लू दिखती है, ब्लूइश टिंज दिखता है, तभी इसका नाम ब्लू माउंटेन्स पड़ा हुआ है। तो पहली चीज़ आपको जो सोचनी है ऑस्ट्रेलिया में आने से पहले ये कि आप रहेंगे कहाँ पे। अब आपको अपना रहना खाना अगर आप किसी तरीके से सेट कर सकते हैं आने से पहले तो बहुत उससे बढ़िया बात तो कोई है नहीं। पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर आप आते हैं और रेंट के लिए अप्लाई करते हैं कहीं भी जगह पर, आने से पहले अगर आप सोचें कि मैं रेंट के लिए पहले ही अप्लाई कर देता हूँ तो वो हो नहीं सकता, वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि यहाँ पे रेंटल एजेंट की एक कंडीशन होती है कि आपको रेंटल पे तभी देंगे जब अगर आपने फिजिकली घर की इंस्पेक्शन की हो। भाई अगर आप फैमिली नुमा है, आपकी फैमिली है, बीवी बच्चे, तो आप आके होटल में रुक के तो करना थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाएगा। बाकी हर एक की जेब की अपनी अपनी अलग बात है। आप अफोर्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल हाँ, आज ही कहीं पे लॉन्ग टर्म एयरबीएनबी में रुकिए, महीने भर के लिए बुक करा लीजिए और उस महीने में कोशिश करिए कि आपको अपार्टमेंट मिल जाए। आजकल का जो सीन है यहाँ पर अपार्टमेंट रेंट का, वो ऐसा है कि आप जाएंगे, अगर अपार्टमेंट $400-500 से हफ्ते की लगी हुई है, उसमें लोग 500 से 550 भी देने को तैयार हैं। तो मार्केट बड़ी टाइट है इस टाइम पे और रेंट के लिए घर मिलना काफ़ी मुश्किल है। तो जब आपका घर सेट हो जाएगा तो आपका दूसरी ज़रूरत जो आपको होगी वो होगी गाड़ी की। चाहे आप ऑफिस, चाहे आप घर अपना उसके पास ले लीजिए, स्टेशन के पास, या स्टेशन से दूर ले लीजिए। स्टेशन से दूर लेंगे तो फ़ायदा ये है कि थोड़ा अपार्टमेंट अच्छा मिल जाएगा और थोड़े जो क्राउड होता है स्टेशन के आसपास थोड़ा ऐसा ही होता है टेढ़ा मेढ़ा, तो स्टेशन से दूर थोड़ा क्राउड भी सही मिलेगा आपको। तो उसके लिए गाड़ी होना ज़रूरी है। अब गाड़ी तो आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं और गाड़ी आप वैसे भी खरीद सकते हैं, आने के बाद भी खरीद सकते हैं। मेरी सजेशन आपको ये रहेगी कि आप गाड़ी देखना चालू कर दें पहले से ही। अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आप पहले से ही गाड़ी देखना चालू कर दीजिए। मैं भी जब थाईलैंड में रह रहा था 1 साल के लिए, अपनी गाड़ी में बेच गया था यहाँ पे। आने से पहले मैं तो गाड़ी काफ़ी देख रहा था, मुझे गाड़ियों का वैसे ही शौक है। तो इस बार मैं ये सोच रहा
गाड़ी लेने से पहले मेरा ये था कि ये आपने देखा ना सामने वाला जो ट्रक था कैसे फिसल गया, कंट्रोल ही लॉस कर दिया इसने अपना। अब ये लाइन पे आ गया अपनी, आराम से धीरे धीरे चला रहा है और पी प्लेटर है, बच्चा ही होगा 17 साल का, इससे ज़्यादा तो होगा भी नहीं। यहाँ पे लाइसेंस की, अच्छा पहले गाड़ी की बात ख़त्म कर देते हैं। तो गाड़ी का ये है कि गाड़ी का जो सेकेंड हैंड मार्केट है वो भी आपका इस टाइम पे महंगाई पे है। तो सेकेंड हैंड गाड़ियाँ जो है काफ़ी महंगी हो गई हैं, तो इसीलिए पहले देख लीजिए गाड़ी अपनी, पहले देखने में कोई बुराई नहीं है, पहले देख लीजिए, बात कर लीजिए उससे, अगर जो जैसा आपको गाड़ी, और गाड़ी सेकेंड हैंड यहाँ पे काफ़ी साफ़ होती है। आपको सेकेंड हैंड गाड़ी पे अगर एक स्क्रैच मिल जाए तो भी गनीमत की बात है। मतलब वैसे तो मेरे को तो गाड़ी देखेंगे तो स्क्रैच वाली गाड़ियाँ भी मिलेंगी, अच्छी गाड़ी आराम से मिल जाएगी, अगर आप ढूंढेंगे बैठ के तो मिल जाएगी जल्दी से। अगर जल्दी में ढूंढेंगे यहाँ आने के बाद तो फिर आपको महंगी सस्ती कोई कैसे भी लेनी पड़ेगी। तो अपने चेक्स वगैरह जो है आप कर सकते हैं, मैं चेक्स थोड़े लिंक पे डाल दूँगा। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन चेक हो जाती है, पता चल जाता है फ्री में ही कि गाड़ी पे कितने किलोमीटर चढ़ी हुई है, किसी ने मीटर तो नहीं घुमा रखा गाड़ी का पीछे। ये सब चीज़ें आपको फ्री में पता चल जाएंगी। बाकी एक्सीडेंट हिस्ट्री वगैरह के लिए आप हिस्ट्री चेक्स कर सकते हैं, उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं लिंक में डाल दूँगा। $2 का चेक है वो, वैसे तो चेक यहाँ पे $20-30 के होते हैं, पर जो लिंक मैं आपको दूंगा वो गवर्नमेंट का लिंक है। तो अगर गाड़ी पे कोई फाइनेंस या कोई एक्सीडेंट या कोई इंश्योरेंस का कुछ पंगा होता है ना, तो वो उस चेक में आपको पता चल जाएगा, सिर्फ मात्र $2 में। सेम चेक जो अलग प्राइवेट कंपनीज कर रही हैं वो लेती हैं 20 से 25 से $30 में। जब आप अब आने के बाद आपकी अपार्टमेंट सेट आप ढूंढोगे अपार्टमेंट, तो अपार्टमेंट ढूंढने के लिए जो आपकी वेबसाइट आपको जानी है उसका नाम है realestate.com.au। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो realestate.com.au पे आप घर खरीद भी सकते हैं, घर बेच भी सकते हैं और घर किराए पे भी ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि मैं realestate.com.au पे जाके अपना घर, जिस एरिया में आपकी जॉब है, अगर आपको उसी एरिया के आसपास देना है तो आप वेबसाइट पे जाके ढूंढ सकते हैं। उस पर इंस्पेक्शन टाइम वगैरह आपको मिल जाएंगे। थोड़ा रुकते हैं यार, कॉफ़ी लूँगा और पानी भी पीऊँगा। चलो तो आप, मैं जगह पानी लेकर आता हूँ पहले, फिर बात कर। तो यहाँ रुका हूँ मैं कॉफ़ी के लिए, अर्बन कॉफ़ी कल्चर। पीछे ये रही शॉप, वहाँ पे अब फटाफट से कॉफ़ी पी के, थोड़ी सी नींद आ रही है, कॉफ़ी पी के और फिर दोबारा करते हैं अपना ट्रिप कंटिन्यू। कि आपको क्या क्या चीज़ों की तैयारी करनी है ऑस्ट्रेलिया में सेटल होने से पहले। तो आपने गाड़ी तो पहले देखनी चालू कर दी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भैया पहले देख लीजिए। अगर आपकी गाड़ी सेट हो जाती है ना तो आपके काफ़ी सारे काम जो है वो तो ऐसे ही निपट जाएंगे। गाड़ी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपने घर ढूंढ लिया, आने के बाद वो आपको आने के बाद ही करना पड़ेगा। अगर आपका कोई जान पहचान का कोई है जिसके आप यहाँ रुक सकते हैं तो वेल एंड बेस्ट है, तो आपका आराम से काम हो जाएगा। ना आपके पैसे खर्च होने हैं, वो आपकी मेन सेविंग हो जाएगी। क्योंकि होटल तो अगर आप लोगे तो एक रात का $200-250 तो जाएगा ही जाएगा फैमिली के लिए। फिर आपका खाना वगैरह जो होगा वो सारा अलग ही होगा, बाहर का खाना। तो दैट इज़ अबाउट $300, $350, $400 के करीब का खर्चा रोज का है उसका। अगर आप किसी और के घर रुकते हैं
तो आपका क्या खर्चा है फिर? खाना भी उन्हीं की खा लेंगे, खाने वाने का अगर कुछ बाहर से खाना होगा तो खा लेंगे, बाकी आपका ट्रेन वगैरह का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक आने के बाद रहना और आपकी ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेन का जो सिस्टम है यहाँ पे वो है ओबल कार्ड या बैंक कार्ड भी जो है ना आपका, उसको भी आप ट्रेन में चला सकते हैं। यहाँ का बैंक कार्ड तो चल जाता है आपको आने के बाद। अच्छा हाँ, मैं एक बात तो भूल ही गया, सबसे पहले आने के बाद आप अगर कैश कैरी कर रहे हैं तो $10,000 से ज़्यादा आप कैश ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर पे बिना डिक्लेयर करे नहीं ला सकते। अगर आप रिस्क लेते हैं और पकड़े जाते हैं तो वो पैसा कन्फिस्केट हो जाता है। आप जो पैसा लेकर आ रहे हैं $10,000 एक बंदे का, वाइफ के साथ $20,000 आप लेकर आते हैं, तो जाके बैंक में अकाउंट खोलना उसी दिन, अकाउंट खोलने में आपको कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। आपकी पासपोर्ट की कॉपी चाहिए होगी, उसके अलावा आपका सारा जो है काम वो हो जाएगा बैंक में जाके। ओनली पासपोर्ट आपको चाहिए होगा बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। अकाउंट खुलवा के अपना कार्ड इशू करवा के आपका कार्ड हो जाएगा। अगर आपका कार्ड हाथों हाथ बैंक नहीं देता है आपको, तो आप फिर अपना ओपल कार्ड खरीद लेना किसी भी न्यूज़ एजेंसी से। आप ओपल कार्ड खरीदोगे, उसमें पैसे डलवाओगे, टॉपअप करके आपका वो ओपल कार्ड जो है वो समझ लो एक ट्रांसपोर्टेशन का आधार कार्ड है। वो आपका बस में भी चलेगा, बोट पे भी चलेगा और ट्रेन में भी चलेगा। प्लेन में छोड़ के हर जगह चलेगा। तो वो आपको ले लेना है। जब वो हो जाता है आपका आ जाएगा तो बेस्ट है। जब तक आपकी गाड़ी नहीं हो रही, अब गाड़ी भी खरीदने जाओगे तो बस या ट्रेन में जाओगे, वरना जिसके घर रह रहे होंगे अगर आपको ले जाएगा तो वो बड़ी बात है। तो ये हो गया आपका। अब लेट्स अज्यूम कि आपका रहने का भी इंतजाम कहीं पे है, आपने अपार्टमेंट आपको कहीं पे मिल गई है, तो आपके अपार्टमेंट भी है, आपके पास गाड़ी भी है। अब पहले दिन आप उतरेंगे तो क्या करेंगे? या तो अपार्टमेंट आपकी फर्निश्ड होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो आपको सारी चीज़ें चाहिए। बेड भी चाहिए आपको, बेडशीट भी चाहिए आपको, फर्नीचर भी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किसी भी शॉपिंग मॉल में, यहाँ पे होम मेकर सेंटर बने हुए हैं जहाँ पे आपको घर का सामान मिल जाएगा। जैसा आपका बजट होगा आप वैसी दुकान में जाके अपना सामान खरीद लेना। अगर आपको सस्ता सामान चाहिए तो आप ए मार्ट जा सकते हैं, ए मार्ट जा सकते हैं, के मार्ट जा सकते हैं। 2 मार्ट हैं सस्ते, जहाँ पे आप जाके सस्ता फर्नीचर वगैरह खरीद सकते हैं। तो घर का जितना सामान है ना, आप दुकानें हैं यहाँ पे, जैसे यूएस में वॉलमार्ट है, यहाँ पे के मार्ट है और बिग डब्ल्यू है, और भी 1-2 शॉप्स होंगे जहाँ पे आपको सस्ता सामान मिल जाएगा। तो और सारा सामान मिल जाएगा घर का। और ध्यान रखना, यहाँ पे डिलीवरी इंडिया की तरह इंस्टेंट नहीं होएगी। आपको या तो आप सारा कुछ ऑनलाइन देख के जिस दिन आप आ रहे हैं उस दिन की डिलीवरी शेड्यूल करके बुक करा लीजिए। तो आप आए जहाँ आप आ रहे हैं, अगर आपकी अपार्टमेंट आपके पास पहले से है तो आपका ये काम सही हो जाएगा। आप घर में आए और खाली घर में आए और सामान आपका पीछे से आ गया। और चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी घर में आने के बाद। अगर आपका घर फर्निश नहीं है तो फ्रिज, वॉशिंग मशीन, अगर आपको अवन चाहिए अवन, वरना माइक्रोवेव, जो कुछ बेसिक चीज़ है वो तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी।
गैस वगैरह, हॉट वाटर वगैरह ये सिस्टम लगा हुआ मिलेगा ही आपको घर पे, जहाँ पे भी आप किराए पे लेंगे। और अगर आप अकेले, अगर आप PR पे नहीं आ रहे हैं और आप किसी स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे हैं या फिर किसी टेम्परेरी वीज़ा पे आ रहे हैं जिसमें आपको मेडिकेयर की फैसिलिटी, मेडिकेयर जो यहाँ की गवर्नमेंट की हेल्थ केयर सुविधा है उसको मेडिकेयर कहते हैं। अगर आप का वीज़ा मेडिकेयर एलिजिबल नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि आप अपना मेडिकल इंश्योरेंस आने से पहले ही करा लें। 2-4 इंश्योरेंस प्रोवाइडर हैं जो ये करते हैं। मेडी बैंक करके एक प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है जो स्पेशलाइज करता है इसी में। कम से कम 2-2.5-3 हज़ार साल का आपको आराम से देना पड़ेगा, डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो ये खर्चे आपको पहले से ही अंदाज़ा लगा के रखने हैं कि कैसे कैसे कितने कितने खर्चे आपके होंगे। गाड़ी खरीदने के बाद आपका एक खर्चा और है जो है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफ़र कराना। यहाँ पे आपने टैक्स दिया गाड़ी खरीदने के बाद, स्टैम्प ड्यूटी, और फिर उसके बाद आप हर साल टैक्स देंगे गाड़ी को रखने के, रोड पे रखने के। और गाड़ी की इंश्योरेंस लेनी भी कंपलसरी होती है, थर्ड पार्टी कंपलसरी होती है। उसके बाद आप कंपलसरी लेना, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लेना चाहें, फुल इंश्योरेंस लेना चाहें या नहीं, वो आपके ऊपर है। तो ये बात हो गई आपकी गाड़ी के खर्चे की, घर को सेट करने की और घर को लेने की, किराए पे लेने की। इसके साथ आपको एक चीज़ और जो ज़रूरी है वो है आपको, आप खाना वाना कहाँ से खरीदेंगे। आप इंडिया से आ रहे हैं और किसी इंडियन को जानते हैं यहाँ पे या नहीं भी जानते, तो आप गूगल मैप्स पे इंडियन ग्रोसरी करके डालना, तो इंडियन ग्रोसरी की जितनी शॉप्स हैं ना वो सारी आ जाएंगी। इम्पोर्टेंट है ये कि जितना सामान आपने ख़रीदना है वो आप मार्केट प्लेस पे भी ढूंढ सकते हैं। काफ़ी अच्छी कंडीशन और क्वालिटी और प्राइस में मिल जाएगा। बार्गेनिंग करना मत भूलिएगा, हम इंडियंस हैं, हम बार्गेनिंग ज़रूर करते हैं। मैं बिना बार्गेनिंग की चीज़ नहीं लेता क्योंकि दैट्स अ इंसल्ट टू मी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप आने के बाद 6 महीने तक अपने इंडियन लाइसेंस पे गाड़ी चला सकते हैं। कुछ लोग उससे ज़्यादा भी चलाते हैं, पर 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना इंडियन लाइसेंस ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस में कन्वर्ट करा लेना चाहिए। नहीं कराएंगे तो आप पे फाइन हो सकते हैं। तो अब हम मरिया के साथ फ़ोन पे हैं और I've just entered Orange। तो ये है ऑरेंज टाउन की एंट्रेंस। लेफ्ट में है शॉपिंग सेंटर्स, राइट में है कार डीलरशिप। और मरिया इज ऑन द फोन विद मी। से हेलो मरिया। Hello. Why am I calling you Maria? पूरे रास्ते बारिश हो रही है and it hasn't stopped पूरे रास्ते। अब मैं जाके होटल में चेक इन करूँगा और सो जाऊँगा, and then I will talk to you again tomorrow morning. Until then, good night. Good morning. ऑरेंज में रात में पहुँच गया था। अब सुबह के 7:30 बज रहे हैं। जल्दी से जाके नाश्ता करते हैं, फिर ऑफिस चलते हैं। ऑफिस में आधे दिन का काम है, उसके बाद फिर वापस सिडनी। So this is my room, pretty decent and generous. मैं ठहरा हूँ टाउन स्क्वायर मोटेल में। ऑफिस की तरफ से तुम चॉइसेस मिलती हैं, जितने में जहाँ भी होटल में ठहर सकते हो आप ठहर सकते हो। बाथरूम भी चेक कराता हूँ।
नॉट बैड, काफ़ी स्पेशियस रूम है यार। कम से कम नहीं तो आराम से 30 स्क्वायर मीटर तो होना चाहिए। देयर इज सो मच रूम टू वॉक। 65 इंच टीवी, a desk, your storage cupboard, cabinet, heated mattress, topper है इस पे। ज़बरदस्त नींद आई थी। चलो यार, अब बाहर लेके चलता हूँ फटाफट से, मेरे को नाश्ता भी पकड़ना है। तैयार हो जाता हूँ फिर चलता हूँ। ऑलराइट, तो ऑफिस तो हो गया है ख़त्म भाइयों, ऑफिस हो गया है ख़त्म। अब घर चलने की तैयारी। रास्ते में कहीं पे रुकेंगे और सीनिक रूट की कोशिश करेंगे लेने की। अगर हमें सीनिक रूट मिलता है तो सीनिक रूट से चलेंगे। और आप सबको 15 अगस्त मुबारक हो। क्या बोल, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। अच्छा, स्वतंत्रता दिवस। मैं भी अभी अपने व्यूअर्स को यही बता रहा था। एक मिनट होल्ड कर जरा। अरे होल्ड कर यार, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होल्ड तो कर। मैं तो काम से आया हुआ हूँ ऑरेंज, ऑफिस के काम से ऑरेंज आया हुआ हूँ बहन, ऑरेंज आया हूँ ऑफिस के काम से। और हेड ऑफिस आया था, कल आया था मैं। हाँ, और अब मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये कौन है? ये मेरी सिस्टर है जो इंडिया से शोर मचा रही है। तो ये भी टाउन है, देखो, ऑस्ट्रेलिया, रीजनल न्यू साउथ वेल्स के अंदर एक टाउन का नाम है लखनऊ। बहुत छोटा सा टाउन है, मुश्किल से 2 किलोमीटर का भी टाउन नहीं है। 2-4 दुकानें इसकी बाहर आसपास। एक पेट्रोल पंप अभी खुला है जहाँ पे मैं रात में रुका था कुछ सामान लेने। ऑरेंज के आसपास के जो एरियाज हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया बेसिकली में जितने भी बड़े बड़े लैंड और फार्म लैंड हैं, वहाँ पे लोग ज़्यादा कैटल ग्रेजिंग करते हैं। कैटल ग्रेजिंग का मतलब होता है जहाँ पे गायों को चरा के गायों की खेती करते हैं। कैटल फार्मिंग भी कह सकते हैं इसे। अभी यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं ये सारे कैटल फार्म्स हैं। इतने भी बड़े नहीं हैं जितने बड़े और बीच में जाके मिलते हैं लोगों को, ये आपको देखने के लिए मिलेंगे। पर ये सारा जो लैंड है, क्योंकि ज़मीन यहाँ पे इतनी उपजाऊ नहीं है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग फार्मिंग नहीं करते, फल सब्जी वगैरह नहीं उगाते। जो ये करते हैं वो सिर्फ घास उगाते हैं और फिर गायों को पालते हैं। कैटल फार्मिंग ये यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है यही करते हैं। एक घंटा हुआ है अभी चले हुए और नींद आ रही है ऑलरेडी यार। आई यूज्ड टू लव ड्राइविंग, और अब तो गाड़ी चलती नहीं है, आदत ही नहीं रही है। अभी हमने 50-60 किलोमीटर करे होंगे। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं थोड़ी देर रुका था, मैंने कहा थोड़ा सा ड्रोन शॉट्स लूँगा यहाँ पे। क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है। आई मीन एवरीथिंग इज जस्ट ग्रीन, बिकॉज बारिश हो रही है तो सारे खेत वगैरह सब अच्छे
गीले पड़े हुए हैं, नीले हरे पड़े हुए हैं। मैंने सोचा था, मैंने कहा चल एक शॉट तो ऊपर से लिया जाए ऑरेंज का। ड्रोन उड़ाए हुए काफ़ी टाइम हो गया, बट गेस व्हाट, ड्रोन का जो कंट्रोलर है उसकी बैटरी डेड है। ड्रोन की तो बैटरी मैंने चार्ज कर ली, मुझे याद ही नहीं रहा कि यार कंट्रोलर भी होता है। 2 घंटे हो गए और अभी तक मैं रोड पे ही हूँ। क्या ज़बरदस्त माउंटेन रेंजेस है। ये जो माउंटेन रेंज आप सामने मेरे देख रहे हैं, ये ब्लू माउंटेन रेंज है, जिसका मैंने जिक्र कल भी किया था। पर ये अभी हम लिथको पास किया है। लिथको भी एक छोटा टाउन है जो इसके पीछे है। यार मैं गाइड क्यों बन रहा हूँ इसमें? घर पे पहुंच गए हैं। मौसम है अच्छा, बादल हो रहे हैं। अब चल के चाय बनाऊंगा। इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ, थक गया हूँ काफ़ी। फिर मिलूँगा अगले ब्लॉग में नई जानकारी के साथ। अगर आप सिडनी मूव हो रहे हैं या ऑस्ट्रेलिया में कहीं मूव हो रहे हैं, अपने क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलिएगा और उन सबको मैं आंसर कर दूँगा। दैट्स इट फ्रॉम नाउ। अब से अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। बाय बाय।